आफ्टर शेंजन वीज़ा रिजेक्शन किया शेंजन का गया ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस। अब वो रीजंस क्या हैं, वो जो उस पर्टिकुलर जिस कंट्री का आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का वो नेशनल हो, फाइल आपकी मैच कर रही है किसी कंट्री के साथ और बिजनेस पर्सन है और आप किसी बिजनेस पर्पस के लिए ट्रिप करना चाह रहे हैं, प्रोफाइल। इसके अलावा आपकी कितनी भी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। तो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आप लोगों के पास आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आफ्टर शेंजन वीज़ा रिजेक्शन, शेंजन की वीज़ा की रिजेक्शन के आने के बाद क्या करना चाहिए। और मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 प्रोफाइल्स, मतलब 3 लोगों की डिफरेंट प्रोफाइल शेयर करूंगा और फिर उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपने देखना है कि आपकी प्रोफाइल इन तीनों में से कौन सी है। सिर्फ 3 ही प्रोफाइल्स होती हैं और इन 3 प्रोफाइल्स में से आपने देखना है कि आपकी कौन सी प्रोफाइल है। उसी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपने डिसीजन लेना है। और ये वीडियो मैं पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो पिछले मुझे 1.5 वीक के अंदर अंदर काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि जी हमारे साथ शेंजन की वीज़ा रिजेक्शन आ गया तो क्या किया जाए। टू सम हाउ मैंने उनको पर्सनली गाइड किया, कुछ को वीज़ा मिल गया, कुछ को वीज़ा नहीं मिला और उसकी रीजंस हैं, क्या करना चाहिए, अपील में जाना चाहिए। एक डिटेल डिस्कशन है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपने शेंजन वीज़ा लेना है या आपकी रिजेक्शन आ चुकी है या आप रिजेक्शन से पहले भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है। इसमें आपको एक बहुत सारी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है, आपको एक इंतहाई ज़्यादा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक भी किया करें, इसको शेयर भी किया करें मैक्सिमम उन लोगों तक जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो वीडियो को देखते हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। और हो सकता है एक आपका क्लिक किसी को इन्फॉर्मेशन दे के, किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके वीज़ा दिलवा दे या किसी को वीज़े की रिजेक्शन से बचा ले। मुझसे कंटेक्ट करना चाहते हैं, गपशप लगाना चाहते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें। अकाउंट को फॉलो करके मुझे मैसेज सेंड कीजिएगा, आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उसके थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप टिकटॉक देखते हैं तो आप मेरी टिकटॉक आईडी को फॉलो कर लें और आपको शॉर्ट वीडियो देखना मिलेगी। आपको शॉर्ट से फॉर्म्स में जो है ना वो वीडियो मिलेगी 1 मिनट या 2 मिनट की, तो उससे भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब बात ये करते हैं नंबर 1 प्रोफाइल के ऊपर कि एक उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया शेंजन का और उनको वीज़ा उनका रिजेक्ट हो गया। अब मैं जितने भी प्रोफाइल आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा और इनके सॉल्यूशन बताऊंगा, इनको उनके सेकंड अटेम्प्ट पे वीज़ा मिला है। तो आपने पॉइंट नंबर 1 अपने माइंड में एक चीज़ रखनी है कि फर्स्ट प्रोफाइल ये थी कि उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया लेकिन उनको सेकंड अटेम्प्ट में वीज़ा मिला। अब ये कौन से हैं और उनको कैसे वीज़ा मिला ये मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड नंबर पे पहले आप प्रोफाइल देखिएगा। सेकंड नंबर पे प्रोफाइल है कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, ऑल्दो उन्होंने 2 to 3 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री की हुई है लेकिन उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अब इनको भी सेकंड अटेम्प्ट में वीज़ा मिला है, उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या प्लानिंग थी, वो भी आप देखिएगा। नंबर 3, उन्होंने क्या किया है कि इनकी एक कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और इनका कोई भी क्या कहते हैं कि कोई स्पॉन्सरशिप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया तो इनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस। अब वो रीजंस क्या हैं वो भी आगे जाके मैं बताता हूँ। तो फिर इसके बाद इनको जो है ना इनका वीज़ा मिल गया। अब ये 3 प्रोफाइल मैंने आपके साथ शेयर की हैं। नंबर 1 प्रोफाइल थी कि एक जो नंबर 1 वाली प्रोफाइल है उसमें कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है लेकिन एक स्पॉन्सर लेटर है। नंबर 2 ट्रैवल हिस्ट्री है। नंबर 3 कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई स्पॉन्सर लेटर नहीं है, कुछ नहीं है। ये 3 प्रोफाइल्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि जो प्रोफाइल नंबर 1 थी उसमें स्पॉन्सरशिप लेटर था लेकिन वीज़ा रिजेक्ट होने की रीज़न क्या थी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो स्पॉन्सरशिप लेटर है ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही थी, कोऑर्डिनेट नहीं कर रही थी, एक दूसरे के साथ रिजेंबल नहीं कर रही थी। और इसमें पर्टिकुलरली जो आपके डॉक्यूमेंट थे, जो आपकी साइड के डॉक्यूमेंट थे वो वेरीफाई नहीं हुए या फिर आपके जो नेक्स्ट सेंड करने वाले हैं, जो जिन्होंने आपको सेंड किया हुआ है, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए। तो मैं आपको पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ और गाइड करता हूँ कि जब भी आप स्पॉन्सरशिप का लेटर अटैच करते हैं, आप स्पॉन्सरशिप नेशनल होना चाहिए, जो उस पर्टिकुलर जिस कंट्री का आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का वो नेशनल हो, और उसमें आप उसके पासपोर्ट की कॉपी लगाएं, आप उसके टैक्स रिटर्न से लगाएं इफ़ मैंडेटरी, या फिर आप उसमें प्रूफ ऑफ रेजिडेंस लगाएं। जो भी उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप ज़रूर लगाइएगा। अब देखें ये चीज़ कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। हम बात करते हैं शेंजन जोन की तो मैं शेंजन तक रिस्ट्रिक्टेड रहूँगा। अगर आप अमेरिका में की बात करते हैं या फिर इसकी बात करते हैं यूके की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट आ जाता है। वो थोड़े से डिफरेंट चीज़ों को तरह से देखते हैं स्पॉन्सरशिप लेटर को। यहाँ पे ये बात है। अब स्पॉन्सरशिप लेटर में क्या चीज़ें होती हैं, या तो ब्लड रिलेशन होता है,
और अगर ब्लड रिलेशन नहीं है तो फिर कोई कज़न होता है, कोई कज़न नहीं है तो फिर वो फैमिली फ्रेंड्स की फॉर्म में आ जाता है। ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन इसकी स्ट्रेटजी क्या थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने इन चीज़ों को गो थ्रू करना है, फिर अप्लाई करना है और आपको वीज़ा मिल जाता है। नंबर 2 के ऊपर था कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है और वीज़ा आपको नहीं मिला, और ये वो रेयर केसेस है कि आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाना चाह रहे हैं, सबसे ज़्यादा ये केसेस होते हैं, और इसमें 2 to 3 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री होती है। अब आपने क्या किया, आपने एक ऐसे कंट्री को सिलेक्ट कर लिया कि जो कंट्री वीज़ा दे ही नहीं रहा। तो इसके लिए बेस्ट चीज़ क्या होती है कि आपने अपनी सिलेक्शन जो करनी है, जिस कंट्री की सिलेक्शन करनी है, वो वाला कंट्री होना चाहिए जिस कंट्री के बारे में आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी से हो कि यार हमें इस कंट्री का वीज़ा मिल सकता है। अब ये बात आपको कैसे पता चलेगी? मेरे यूट्यूब चैनल देखने से, या फिर आपको थोड़ा सा वर्कआउट करने से पता चलेगी। अगर आप मेरे साथ स्टे इन टच रहते हैं तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कौन से कंट्रीज़ इस वक्त जो है ना वो ज़्यादा वीज़ा दे रहे हैं, किस कंट्रीज़ की प्रोफाइल आपकी मैच कर रही है किसी कंट्री के साथ, और कौन से कंट्रीज़ की जो है ना वो इस टाइम पे वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी और काफ़ी हाई चल रही है, रिजेक्शन रेट कम है। जीसीसी से अगर आप देख रहे हैं, आप इंडिया से देख रहे हैं, आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, आप बांग्लादेश से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, तो आपको मैं अपडेट करता रहता हूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब ये प्रोफाइल ये थी कि जी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो आपने क्या किया, आपने कंट्री चेंज कर दिया। सपोज टू भी पहले आपने स्पेन का अप्लाई किया था, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, फिर आपने जर्मनी को चूज़ कर लिया या फ्रांस को चूज़ कर लिया, तो आपको आपका वीज़ा मिल गया। तो यहाँ से क्या समझ आती है कि आपकी प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपने जो कंट्री सेलेक्ट किया हुआ था वो कंट्री प्रॉपर नहीं था। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आती है कि जी आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर भी नहीं है और आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, तो आपने क्या करना है और कैसे अप्लाई करना है और क्या इसका तरीकाकार है। तो देखिए, अगर आपकी बिजनेस प्रोफाइल है, आप एक बिजनेस पर्सन है और आप किसी बिजनेस पर्पस के लिए ट्रिप करना चाह रहे हैं, तो आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इसकी जितनी भी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है लेकिन आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, एक्सेप्ट बिजनेस प्रोफाइल, इसके अलावा आपकी कितनी भी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है तो वो 50-50 वाले चांसेस होते हैं, वो भी मिल गया तो मिल गया, नहीं है तो नहीं है। शेंजन वीज़ा नहीं देता, यूके, यूएसए ये वीज़ा दे सकते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में विदाउट लाइक आपका फ्रेश पासपोर्ट है, लेकिन कोई विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, विदाउट आपकी कोई स्पॉन्सरशिप लेटर। लेकिन शेंजन जोन आपको वीज़ा नहीं देता, क्योंकि शेंजन जोन फ्रीक्वेंट ट्रैवलर को ज़्यादा कंसिडर करता है। इसी वीडियो को देख के कोई क्वेश्चन हो, आपके माइंड में कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा। आई विल बी गेट बैक टू पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, मेरे साथ स्टे इन टच रहना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी कंटेक्ट के थ्रू, आप आईडी के थ्रू कंटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।